एक समय की बात है। शाम के समय चील शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था और घूमते हुए सोच रहा था, कैसा जंगल है, यहाँ कोई जानवर मिल ही नहीं रहा है। अगर कोई शिकार नहीं मिला तो मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। यहाँ तो आना ही बेकार गया। अचानक उसके सामने एक शेर आता हुआ नजर आया। अरे बाप रे, ये शेर तो मुझे मार ही डालेगा। चील शेर को देख करके बहुत ज्यादा डर जाता है और थर थर कांपने लगता है। वह इतना डर गया था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बगल के झाड़ियां में ही छिप जाता है और बोलता है, अरे यार, यहाँ तो कोई जानवर दिख ही नहीं रहा था, और दिखा भी तो शेर ही जो मुझे ही मार डालेगा। मैं तो कोई छोटा शिकार ढूंढने आया था और मुझे मिला तो शेर ही जो मेरे को ही मार डालेगा। शिकार करने आया था, लग रहा है मैं आज खुद शिकार बन जाऊंगा। शेर चील शिकारी के काफी करीब था और उसको सूंघने की कोशिश कर रहा था। चील शिकारी भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि वह किसी को उसके मदद के लिए भेजे। तभी एक उल्लू वहां आया और वह उड़ते उड़ते एक पेड़ के नीचे आ बैठा जहां शेर खड़ा था। उल्लू को शेर देखकर सोचता है, अरे वाह, लगता है आज का भोजन का व्यवस्था हो गया। आज इस उल्लू को ही खाकर अपना भूख मिटाऊंगा। शेर ऐसा कहते हुए तेजी से उल्लू की तरफ झपटा, लेकिन उल्लू भी बहुत चालाक था कि बार बार उड़ता और जमीन पर बैठ जाता। इसी तरह उल्लू शेर को काफी दूर तक लेकर चला गया और तब चील शिकारी की जान में जान आई। तब चील बोला, भाई शुक्र है उस उल्लू का, उसने शेर का ध्यान भटका दिया, वरना मैं तो आज मरने ही वाला था। आज शेर मुझे अपना भोजन बना ही लेता। यह बात कहकर चील शिकारी वहां से जाने लगा। तभी एक पक्षी जमीन पर आ गिरा। उसने देखा कि यह वही उल्लू है। उल्लू के सर पर एक हीरा लगा था और पंख में लकड़ी की एक टहनी फंसी थी, जिसकी वजह से खून निकल रहा था। अरे उल्लू, तुम तो वही हो ना जिसके पीछे अभी शेर लगा था? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, शेर से जान बचा तो यह चील शिकारी मिल गया। लगता है आज मेरी जान जाकर ही रहेगी। अब मैं तो नहीं बचने वाला हूँ। तुमको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ देर पहले वह तुम्हारे पीछे ना जाता तो वह मुझे अपना शिकार बनाता और मुझे मार ही डालता। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमको नहीं मारूंगा। मुझे यह बताओ कि तुम्हारे सर पर यह हीरा कैसा है और तुम्हारे पंख में यह लकड़ी कैसे लगी है? अरे वही, उस शेर से मस्ती करने के चक्कर में मैं एक पेड़ से जा टकराया और यह लकड़ी मुझे लग गई। रही बात इस हीरे की तो तुम्हें बताता हूं। इस हीरे में मेरी जान बसी है। जब तक यह हीरा मेरे सर पर है तब तक मैं नहीं मर सकता हूं, चाहे कितना भी घायल हो जाऊं। इसीलिए तो इतना चोट लगने के बाद भी और दर्द होने के बाद भी मैं जिंदा हूं। तुम फिक्र मत करो, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें इस दर्द से राहत दिलाकर ही रहूंगा। यह कहकर चील शिकारी ने उल्लू की पंख में से वह लकड़ी का टुकड़ा निकाला और फिर उसके चोट पर जड़ी बूटी लगाया। जहां तक कि उसने 2 दिनों तक उल्लू को अपने छोटा सा घर में रखा। और उल्लू जब बिल्कुल स्वस्थ हो गया तब चील बोला, प्यारे चील दोस्त, अब मैं ठीक हो चुका हूँ। मैं अपने जंगल वापस जा रहा हूँ। कभी तुम्हें मिलने का मन हुआ तो जरूर बुलाना, मैं आ जाऊंगा। अरे उल्लू दोस्त, ऐसा कैसा हो सकता है? अच्छा, मुझे यकीन तो नहीं हो रहा है, फिर भी कभी जरूरत पड़ी तो मैं तुमको जरूर पुकारूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर उल्लू वहां से चला गया। अभी कुछ महीने बीते ही थे, तब तक एक चील शिकारी के पंख में चोट लग गई। उसने उसका इलाज करवाया, लेकिन फिर भी वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि वह उड़ भी नहीं पा रहा था। तब चील बोला, यह मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, न कहीं जा पा रहा हूँ। ऐसे घर पर पड़े पड़े भूख से बिल खिलाते हुए मर जाऊंगा। वह यह बात सोचकर डर ही रहा था। तभी उसको उल्लू की याद आई। प्यारे उल्लू दोस्त, मुझे तुम्हारी जरूरत है, जल्दी तुम मेरे पास आओ। उसके इतना कहते ही कोसों दूर जंगल में खड़े उल्लू का हीरा चमका और उसको पता चल गया। अरे लग रहा है चील शिकारी मुझे बुला रहा है, मुझे जाना होगा। ऐसा कहकर उल्लू उड़ चला और कुछ ही देर में चील शिकारी के घर पहुंच गया। अरे प्यारे उल्लू, तुम्हारी बात सच थी, तुम तो वाकई में आ गए दोस्त। कहो दोस्त, क्या तुम किसी परेशानी में हो क्या? यह सुनकर शिकारी ने उल्लू को सब कुछ बता डाला।
जिसे सुनकर उल्लू बोला, शिकारी दोस्त, मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे खाने की परेशानी दूर कर सकता हूं। ऐसा कहकर उल्लू वहां से उड़ चला और कुछ देर में वापस आया तो अपने साथ शिकारी के लिए खाने का कुछ सामान लेते आया, जिसे शिकारी चील भूखा न रह सके। ये लो शिकारी दोस्त, ये सब खाकर तुम अपना पेट भर लो ताकि तुम भूखा ना रह पाओ। खूब मजे से खाओ दोस्त। चिल शिकारी इतना भूखा था कि झट से मजे में बैठकर खाने लगा। मजा आ गया। आज तो हो गया उल्लू दोस्त, लेकिन आगे क्या होगा? मैं तो अपने लिए शिकार भी नहीं कर सकता हूं, ताकि मैं भूखा ना रह पाऊं। लगता है फिर मुझे कल से भूखा ही रहना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं रोजाना तुम्हारे लिए ऐसे ही खाने के लिए कुछ ना कुछ लाता रहूंगा ताकि तुम भूखा ना रह पाओ। यह सुनकर चील शिकारी खुश हो गया। अब कुछ दिन बीत गए और उल्लू इसी तरह चील शिकारी को कुछ ना कुछ रोजाना खाने को लाता रहा। फिर एक दिन चील शिकारी के पास एक खत आया। खत में देखते ही शिकारी बोला, यह खत तो मेरे छोटे भाई का है। मेरे प्यारे शिकारी भैया, मुझे आपको यह बताने में खुशी हो रही है कि मैं बहुत अमीर हो गया हूँ और अगले महीने शादी कर रहा हूँ। मेरे शादी में जरूर आना। खत पढ़ते ही शिकारी चील आग बबूला हो गया और खत को फाड़ करके फेंक दिया और बोला, मैं यहाँ सिर्फ खाना खाकर खुश हूँ और वहाँ मेरा छोटा भाई अमीर हो गया और शादी भी कर रहा है। ये तो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन अब मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ? ये सोचते हुए उसको उल्लू की बात याद आई और उसने फैसला किया उल्लू के सर पर लगा वह हीरा अरबों का होगा और वक्त आ गया है कि मैं उस उल्लू को मार करके उस हीरे को ले लूं ताकि मैं अपने भाई से भी ज्यादा अमीर हो जाऊं। यह सोचकर उसने अपने पलंग पर लेट गया और सोचा, आज उल्लू को आते ही उसको मार डालूंगा और वह कीमती हीरा ले लूंगा। कुछ देर बाद उल्लू शिकारी के लिए एक बड़ा सा मछली ले आया और बोला, उठ जाओ शिकारी दोस्त, आज तुम्हारे खाने के लिए मछली लाया हूँ। यह सुनते ही शिकारी झट से उठा और पट से उल्लू को अपने पंजों के नीचे कर दिया। तब उल्लू बोला, शिकारी दोस्त, ये क्या कर रहे हो? मुझे मार क्यों रहे हो? आज के आज मुझे अमीर बनना है, जिसके लिए मुझे यह हीरा की जरूरत है। ऐसा कहकर उल्लू को मार डाला और उसका वह हीरा उठाया तो बोला, अब मैं बनूंगा अपने भाई से भी ज्यादा अमीर। तभी उसने देखा कि उसके हाथ में आया हुआ हीरा गायब हो गया और मरा हुआ उल्लू उसके जैसा ही चील शिकारी बन गया। तब चील बोला, ये सब क्या हो रहा है? मैं भी तुम्हारी तरह ही एक चील शिकारी था। मैंने एक बार गलती से एक रीसी जब तपस्या कर रहे थे तब मैं उनको परेशान कर दिया था, जिसके चलते उनका तपस्या भंग हो गया। तब ऋषि ने मुझे श्राप दिया था कि एक उल्लू बनेगा जिसके सर पर एक बहुत ही कीमती हीरा होगा। मैं जंगल में ही भटकता रहूंगा और मुझे एक शिकारी की जान बचाने पड़ेगी। उसके बाद जब वह शिकारी उस हीरे के लालच में मुझे मार डालेगा तब मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा और यह सराफ उसके ऊपर चला जाएगा। यह सुनकर चील शिकारी हक्का बक्का रह गया। अहले ही पल वह एक उल्लू बन गया और उसके सर पर वही हीरा आ गया। तब उल्लू बोला, जाओ उल्लू, अब तुम्हारी जगह जंगल में है। तभी वह उल्लू बना हुआ शिकारी अपने आप बीच जंगल में पहुंच गया और उसको अपनी दुष्टता और लालच का दंड मिल गया